और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नागपुर में कहा कि आरएसएस का जन्म इसी धरती पर हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। मंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, यहाँ से निकलने वाले लोग न केवल औद्योगिक उत्पादन योगदान देंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी मजबूत भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में उन्हें लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा बयान दिया। देश में अमरूद उत्सव की शुरुआत राजस्थान के सवाई माधोपुर से हुई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 11,000 हेक्टेयर में अमरूद की खेती होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अमरूद के वैल्यू एडिशन के लिए यहां एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करेंगे। अगले अमरूद महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। देश में अमरूद उत्सव की शुरुआत राजस्थान की धरती सवाई माधोपुर से हुई है और इस सवाई माधोपुर इसके आसपास के क्षेत्र में 11,000 हेक्टेयर में अमरूदों की पैदावार होती है और करीबन 2,67,000 क्विंटल से ज्यादा यहाँ पर अमरूदों का उत्पादन भी होता है। आने वाले समय में इस प्रदेश के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने यहाँ पर इसके वैल्यू एडिशन के लिए इसके एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। भजन लाल जी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसान की आमदनी को दुगना करें और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कृषि उत्पाद का प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से मार्केटिंग की जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए, क्योंकि अमरूदों का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभ है। देश इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली दिलीप बेड़जा समेत 4 नक्सली मारे गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस ऑपरेशन को राज्य के लिए अहम उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि दिलीप बेड़जा को पहले आत्मसमर्पण का मौका दिया गया था, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। इस कार्रवाई के बाद नेशनल पार्क एरिया लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार नक्सलवाद के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ अभियान जारी रखेगी और बस्तर अंचल में अस्थायी शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जो लंबे समय से नेशनल पार्क एरिया में सक्रिय था और दिलीप बेड़जा, जिसके लिए बहुत प्रयास किया गया था, उसके घर परिवार तक पहुंच करके बातें की गई थी। बेटा दिलीप बेड़जा का बिलासपुर में पढ़ता है। घर परिवार वाले उनके गांव तक जाकर, उनकी पत्नी ने भी बहुत कोशिश की। अंततोगत्वा ये हुआ है कि आर्म फोर्सेस की ताकत से, जवानों की भुजाओं की ताकत से दिलीप बेड़जा भी एक बड़ा नक्सली जो था वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। कल कुल मिलाकर 4 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और यह नेशनल पार्क एरिया अब लगभग मुक्त हुआ है। इधर कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्राइम और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और कई गैंग एक्टिव है, जबकि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। हुड्डा ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर भी तंज कसा और कहा कि अब उन्हें संयम के साथ बोलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी के आगमन की जानकारी भी साझा की है। देशों का शिविर चल रहा है जिला के प्रधानों का और अनिल विज जी कह रहे हैं टूटी फूटी कांग्रेस है। अपना देखकर उसका क्या, कभी कौन सा महकमा कभी कौन सा महकमा उनका है। टूट फूट तो वही है बीजेपी अपने। 1 लाडो लक्ष्मी योजना में चेंज किया गया है। 1100 रुपए खाते में आएंगे और एक बार यही तो काम है इनका। लेकिन चुनाव से पहले तो वायदा किया था सारी महिलाओं को देंगे 18 साल से ऊपर, उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए। अब जब सरकार बन गई अब 1 लाख लिमिट लग कर दी, फिर कर दिया 1,60,000 कर दी। लेकिन मिलेगी उनको जिनकी जो फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास हुए
ये तो तमाशा बना रखा है। मनरेगा का ये ऐसे ऐसे काम और अड़चने आएंगे जो कि देना ही नहीं पड़ेगा। झूठे वादे करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में किसान को कहा था 2022 तक दुनिया आमदनी कर देंगे। आमदनी तो छोड़ो, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। यहाँ जो फसल खराब हुई उसका अब तक कंपनसेशन मिला। मनरेगा का नाम चेंज किया है। इधर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर पलटवार किया है। 2009 के चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए राव नरवीर ने कहा उन्होंने महज 26 साल की उम्र में राव इंद्रजीत को उनके ही गढ़ में हराया था। वही एसएचओ मंथली बयान पर सफाई देते हुए मंत्री ने कहा कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और उन्होंने केवल जनचर्चा का हवाला दिया था। अवैध निर्माण पर कार्रवाई को जायज ठहराते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता के ठिकानों पर हुई कार्रवाई का भी समर्थन किया। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अपने अपने मन की विचार प्रजातांत्रिक प्रणाली में कहने का सबको अधिकार है। कोई सवाल करता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। नहीं, बीजेपी के पास सदा ऑप्शन नहीं, ये कोई बात नहीं है। और राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बड़े लीडर हैं, कई बार एमपी एमएलए बने हैं, तो उनको भी अपने बात कहने का पूरा अधिकार है और उनको कोई टीस है तो कहनी चाहिए। नहीं, राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा ने 3 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं बीजेपी ने। 3 बार उनका भी योगदान रहा। हरियाणा की जनता और खासतौर से अहिरवाल के लोगों ने भरपूर समर्थन और प्यार दिया, तब जाके भाजपा की सरकार बनी। आप देखोगे तो हमने बहुत चेकिंग करी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी चेकिंग करता है। गुड़गांव में बहुत से बिल्डरों के ऊपर फाइन लगा है, फैक्ट्रियों के ऊपर लगा है। सरकार अपनी बहुत कार्रवाई कर रही है। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड निकाल लो, 2025 का निकाल लो, आपको बदलाव नजर आएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा ये एकदम खत्म नहीं हो सकता। इधर हरियाणा के पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिशन विकसित भारत जी राम जी के तहत श्रमिकों से सीधे बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है और ये पुरानी मनरेगा योजना का स्थान लेती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई योजना से ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में औसतन 7% से अधिक की वृद्धि होगी। हरियाणा में प्रत्येक श्रमिक की आय में कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकें इस मिशन में शामिल है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और शोषण रोकने के उपायों पर भी प्रकाश डाला और प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना और दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना जैसी पहलों की सफलता पर बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन 2047 विकसित भारत गारंटी और रोजगार फंड VBG राम जी की योजना जो शुरू की है, हम उसका स्वागत करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के तौर पर आज हजारों की संख्या में आज श्रमिक भाई आए और उन्होंने बड़े मन से इसका स्वागत भी किया और इसमें गारंटी भी दी गई है। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की इसमें रोजगार की गारंटी दी है। इसके अलावा कोई कर्मचारी श्रमिक अप्लाई करता है और 15 दिन तक उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको 100 रुपये उसको भत्ता दिया जाएगा और उससे ज़्यादा समय लग जाता है उसको डबल कर दिया जाएगा। और पूरे इधर छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह ने राज्य की भाजपा सरकार पर प्रहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालत चिंताजनक है और इसके विरोध में महिला कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। वहीं एमपी के एक कांग्रेस विधायक के विवादित बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर गुंजन सिंह ने साफ कहा कि वे सबसे पहले एक महिला हैं और महिलाओं के खिलाफ में किसी भी तरह का बयान नहीं करना चाहती हैं। हरियाणा की भिवानी से खबर है, जहां महाराजा अग्रसेन सेवा समिति भिवानी द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन प्रसाद सेवा का समर्पण समारोह आयोजित किया जाता है। अब मरीजों को सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और समिति के प्रयासों की
तारीफ की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल सहित कई गणमान्य अतिथियों ने इसे मरीजों के लिए बड़ी राहत बताया है। समिति ने कहा कि कोई भूखा ना सोए संकल्प को साकार करते हुए मानव सेवा की मिसाल पेश की है। दो सेवाएं थी इसमें। बाहर वाले जो व्यक्ति आते हैं साथ में, उनके लिए एक सेवा वो हमने करीब 1-1.5 महीना पहले शुरू की है, जिसमें उनको दाल और चावल मिलते हैं। और जब भी यदि हम ये सोचते हैं कि भाई काम आगे बढ़ाना है, तो जैसे अग्रवाल सेवा समिति आगे आई है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने समाज में उचित निर्णय लेके आगे बढ़ने का काम किया है। इससे पूरा समाज का और हमारे हॉस्पिटल का विशेष रूप से अच्छे भोजन की व्यवस्था यहाँ से मिलेगी, और उसको लेके हम मरीजों के लिए भी कह सकते हैं कि आपको खाना। कुरुक्षेत्र में दीनबंधु छोटू राम की स्मृति में एक बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 23 जनवरी 2026 को कुरुक्षेत्र स्थित जाट धर्मशाला में होगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जाट धर्मशाला के प्रधान डॉक्टर कृष्ण सुकंद ने इसकी जानकारी दी है। जनवरी को रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी की स्मृति में वसंत पंचमी के दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला का वार्षिक उत्सव, जो कि हम हर साल मनाते हैं, इस साल भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती उस दिन है। और अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से हम दोनों जयंती इस दिन मनाने जा रहे हैं। और महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के आशीर्वाद से नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। और इस आयोजन की इस उत्सव में अध्यक्षता सुभाष बराला जो हमारे सांसद हैं उनकी रहेगी। इधर नई दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली कार्यालय पर मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने शिरकत की। भोज में दिल्ली के विभिन्न जिलों से पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शैलेंद्र कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ये कार्यक्रम पूर्वांचल के पारंपरिक त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में दिल्ली में ये कार्यक्रम रखा गया है और आने वाले नगर निगम चुनाव में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये तो एक परंपरागत कार्यक्रम है, ट्रेडिशनल कार्यक्रम है हमारे यहाँ का चूड़ा दही का भोज। हम लोग इसी परंपरा के तहत, इसी ट्रेडिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजन किया है। ये पारंपरिक है और सामाजिक सामंजस्य का प्रतीक है, इसीलिए हम लोगों ने आज चूड़ा दही का आयोजन किया है। जनता दल यूनाइटेड अगले साल यहाँ पे नगर निगम के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी? जनता दल यूनाइटेड नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव नहीं लड़ती। आपने देखा कि बिहार विधानसभा में एनडीए, जनता दल यू और भाजपा, एनडीए की जो पूरा समूह है, सभी लोग एक साथ चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में भी विधानसभा में भी एनडीए यहाँ चुनाव लड़ी थी, न कि जदयू या भाजपा या कोई अन्य पार्टी। दही जो होती है जो शुभ, इसीलिए दही चूड़ा प्रोग्राम इसलिए रखा गया है। जिस प्रकार बिहार में 20 साल से सुशासन की सरकार चल रही है, हम उस मुख्यमंत्री के जो सबसे ईमानदार है और 1 से लेकर 100 तक कोई भी चीफ मिनिस्टर में अगर गिनती करेंगे तो नीतीश जी आएंगे। तो जो मैं चूड़ा जो शुभ होके यहाँ पर कर रहा हूँ, जो बिहार में 25 साल से है, यहाँ पर भी पूर्वांचल के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि बिहार की एकमात्र पार्टी है जो 20 साल से बिहार में राज कर रही है, 20 साल से बिहार में राज कर रही है, यहाँ भी अपना कद बढ़ाए और बिहार वासियों या पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं अपना कद बढ़ाए। बहुत ही एक जो है सांस्कृतिक कल्चर है जो हमारे पूर्वोत्तर की धरती से चला आ रहा है। और दही चूड़ा क्या है, एक बहुत अच्छा संबंध का समन्वय बनाने के लिए, आपसी सामंजस्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एक ये संसाधन है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को, हर भाई मिल करके, हर समाज मिल करके एक साथ बैठते हैं
और जो इसमें मिठास है, जो गुड़ का मिठास है, ये आपसी मधुरता मिठास लाने का एक संबंध है। और यही हम लोग का ये संदेश है कि दही चूड़ा के माध्यम से एक साथ बैठ करके हर भाई, चाहे पूर्वांचल से कोई भी हो, चाहे बिहार तक हो, या देखिए हम लोग मुंबई में कहाँ तक गए, किस तरह से कार्यक्रम किए, तो दही चूड़ा एक संदेश है। खास करके मैं युवा से हूँ, तो युवा की बात करें। युवा के लिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश जी की पार्टी है, वो हमेशा युवाओं के प्रति जागरूक रहे हैं या जागरूक करने की कोशिश की है। युवाओं के लिए जितना कर सकते हैं उतना उससे ज़्यादा करने की कोशिश की है। तो श्योर है ये दही चूड़ा उसका एक संदेश है कि दोबारा बहुमत से युवाओं के द्वारा आए हैं, तो उसके लिए आगे की उसकी जॉब के लिए जो भी होती है रिक्वायरमेंट होती है बढ़ चढ़ के हिस्सा। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में आज आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मचकुंड परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मौनी सिद्ध गुफा में शुरू हुई परिक्रमा भक्ति और जय घोषों के बीच संपन्न हुई। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रद्धा, परंपरा और आस्था का ये महासंगम मंचकुंड को भक्तिमय बना गया। इधर राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अहमदाबाद में हुई कथित अपमानजनक घटना और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयानों को लेकर कांग्रेसियों ने कोतवाली थाना गोल बाजार के सामने ये धरना दिया। विरोध स्वरूप कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सनातन धर्म की भावनाओं को आहत कर रही है। रामचंद्र के काज सवार आय जीवन लीला तुमरो मंत्र जनमाना निरंतर हनुमत लीला हनुमान इनके काज सकल तुम साजा और संहारे रामचंद्र के काज सवार आय जीवन लीला। यूपी के प्रयागराज से खबर है, जहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर शंकराचार्य शिविर में धरना शुरू कर चुके हैं। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है कि जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक वे गंगा स्नान नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद प्रशासन में हलचल मच गई है। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए मीडिया से शिविर में पहुंचने की अपील भी की है। हरियाणा की मेवात से खबर है, जहां कुंडली पलवल मानेसर यानी कि केएमपी हाईवे पर घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ। नूह जिले से गुजरने वाले इस हाईवे पर कम दृश्यता के चलते 4 से 5 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक वाहन में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई, जबकि 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह घना कोहरा और तेज रफ्तार बताया जा रहा है। इधर मेरठ में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के साकेत स्थित ऊर्जा भवन के सामने चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। कार चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। ऊंची ऊंची लपटों के साथ कार आग का गोला बनी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
इधर दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया जब कोंडली नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस को देर रात सूचना मिली थी डूबने की, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आज शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद रही और शव की पहचान के लिए जांच जारी है। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।